इसी बीच यहाँ पर बात दिवाली की हो रही है और प्रदूषण की बात ना हो यह असंभव है, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदूषण बढ़ने से सांस लेने में भी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। बेहद खराब स्थिति में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। दिवाली से पहले प्रदूषण का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो कई इलाकों में यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर पहुंच चुका है। अगर हम आपको एक एक कर जानकारी देंगे इलाकों की अलग अलग, लेकिन आपको बता दें कि वजीरपुर में 321 एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर दर्ज किया गया है। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कहाँ पर कितना AQI दर्ज किया गया है उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। स्क्रीन पर देखिएगा, जहाँ पर ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। वजीरपुर में 321, बवाना की बात की जाए तो 320 AQI दर्ज किया गया है। नरेला में 312, यानी कि सभी इलाकों में 300 से अधिक है। प्रशांत विहार में 304, न्यू स्वरूप नगर की बात की जाए तो यहाँ पर भी 304 AQI दर्ज किया गया। आनंद विहार में 302, ITO में 280 और IG यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कहीं ना कहीं 273 AQI जो है वो दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि लगातार लोधी रोड की बात की जाए तो 229 यहाँ पर दर्ज किया गया है। चांदनी चौक के पास थोड़ी सी एयर क्वालिटी ठीक बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती है, जिसकी वजह से चांदनी चौक में थोड़ा सा कहीं ना कहीं सांस लेने में लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है। अगर एयर क्वालिटी को जानने की कोशिश करें, आपको समझाने का प्रयास करेंगे तो 0 से 50 के बीच में बेहतर क्वालिटी ऑफ एयर होती है, 51 से 100 के बीच में संतोषजनक हो जाती है और 101 से 200 के बीच में सामान्य कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी देखने को मिलती है। 201 से 300 के बीच एयर क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है और वहीं पर अगर 300 से 400 के बीच में बात करें तो बहुत खराब स्थिति उत्पन्न हो जाती है, चिंताजनक हो जाती है। 500 तक अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं सिचुएशन काफी टेंस, गंभीर विषय जो है वो बन जाता है। अभी की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर लगातार एयर क्वालिटी गिरती नजर आ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लेवल बढ़ता जा रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, ग्रैब 2 जैसी जो पॉलिसीज हैं वो दिल्ली में लागू की जा रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और अब एक दिन जो है वो दिवाली को शेष रह चुका है और दिवाली आने से पहले ही एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हो रही है। तो हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता नितिन राजपूत ज्वाइन कर चुके हैं। नितिन से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दिल्ली की और उसके आसपास के जो इलाके हैं उनकी स्थिति क्या कुछ है। नितिन, आपसे जानना चाहूंगी गाजियाबाद की क्या कुछ सिचुएशन है, पूरे दिल्ली की बात की जाए वहां पर किस तरीके से लोगों को दिक्कत हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कतें जो है वो लोगों को पोल्यूशन से हो रहे हैं। देखिए, जहां एक और देश भर में दीपावली की तैयारियां जोरों पर है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों को लगातार रूपरेखा दी जा रही है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर की हम बात करते हैं, जहां पॉल्यूशन का कहर लगातार जारी है। जहां पर दिल्ली एनसीआर में लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, वहीं हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो लगातार 300 से पार कुछ इलाकों में जा रहा है, कुछ इलाकों में 320, 325, 320, 319 तक AQI पहुंचा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के जो आसपास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं दम घुटू हवा और सांस लेने में मजबूर है, क्योंकि लगातार प्रदूषण को लेकर लाख दावे किए जाते हैं और जैसे ही दीपावली के आसपास का समय आता है तो दिल्ली एनसीआर की आबो हवा काफी खराब नजर आती है। ऐसे में हम बात करते हैं, सरकारें दावा करती है कि पॉल्यूशन को लेकर लगातार जिस तरीके से मानक तय किए जाते हैं उनको लगातार इंडस्ट्रियों को फॉलो करना है, पर जिस तरीके से आबो हवा खराब होती है तो ये मानक सारे बेमानी नजर आते हैं और सारा ठीक रहा पंजाब और हरियाणा के किसानों पे फोड़ा जाता है कि वह पराली जला रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में जो आबो हवा है उसकी खराब की जा रही है। पर हम एक सर्वे हुआ था उसमें साफ किया गया था कि
पराली जलाने से जो फर्क पड़ता है वो 1 से 2% के लगभग पड़ता है। बाकी 70 से 80% जो पॉल्यूशन, जो स्मोक की लहर जो दिल्ली एनसीआर में होती है, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल और पावर थर्मल प्लांट जो है उनके चलने से और इंडस्ट्रियों के जो मानक है वो लेकिन पूरे ना नितिन, होने यहाँ से पर कहीं ना कहीं लगातार की जो जाते हैं। सरकारें हैं एक दूसरे पर आरोप लगाती नजर आ रही हैं, ग्रैब 2 जैसी पॉलिसीज तो लागू की जा रही हैं, लेकिन फिर भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन कहाँ पर है? देखिए, लगातार चाहे कोई भी केंद्र में सरकार हो, चाहे दिल्ली के अंदर दूसरी सरकार हो, दोनों का अपना ही तर्क है। कोई कहते हैं कि जो पंजाब से पहले बात की जाती थी कि दिल्ली सरकार की पंजाब से ये कहीं ना कहीं पराली जलाई जा रही है। इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, तो कहीं ना कहीं वो जो रोना था वो अब समाप्त हो गया है। ठीक है, अब ठीक रहा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के जिलों पे फोड़ा जा रहा है। लगातार हम ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है उसका ग्राफ भी ऊपर है। और दिल्ली एनसीआर में जो लगातार इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियों का जो पॉल्यूशन के जो मानक है उनको फॉलो ना करना कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी चुनौती है पॉल्यूशन को लेकर। लगातार ठीक है। सरकारें कह रही हैं कि हम स्मोक गन का यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वाटर कैनन का यूज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें बेमानी नजर आ रही है। ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नितिन राजपूत यहाँ पर गाजियाबाद से दिल्ली के हवाले से अपडेट कर रहे थे किस तरीके से लगातार पॉल्यूशन का लेवल, पॉल्यूशन का कहर दिल्ली में और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है।